What is the teapot? What does it mean? What is it based on? What are you trying to do with it? These are some of the questions that I got. And I think it's time I should answer them. But let's do it the teapot way. तो चलो एक कहानी सुनाता हूँ। हो सकता है आप में से कई लोगों ने ये कहानी सैकड़ों बार सुन रखी हो, बट स्टे टिल द एंड, क्योंकि ये कहानी ऐसी है जो आपको बाइनरी की सुंदरता दिखाएगी। ये कहानी ऐसी है जो आपको आईने से रूबरू कराएगी। ये कहानी है दर्पण की। दर्पण एक छोटे से गांव में पला बड़ा एक मूर्तिकार का बेटा है। बचपन से ही दर्पण को अपने पिता के साथ बैठकर उन्हें मूर्तियां बनाते देखने का बहुत शौक था। वो कैसे एक पत्थर में जान ले आते थे, ये बात दर्पण के लिए बहुत ही अद्भुत थी। He was deeply fascinated by it. घंटों अपने पिता को मूर्तियां बनाते देखता और उनसे बातें करता। उसके पिता उसे सिखा भी देते कि कैसे पत्थर को पहचानना होता है, कैसे उसे तराशना होता है और कैसे मूर्तियों को निखारना होता है। दर्पण के पिता ने उससे कहा था, बेटा, काम को काम नहीं बल्कि कला समझो और फिर देखो तुम उसे कैसे निखारते हो। दर्पण पढ़ाई में भी बहुत ही अच्छा था, क्लास में अव्वल। टीचर्स वर श्योर ये कुछ बड़ा करेगा। जैसे जैसे दर्पण बड़ा होने लगा उसकी पढ़ाई में रुचि भी बढ़ने लगी और इसके साथ साथ वो अपने पिता के साथ मूर्तियां भी बनवाता था। आखिर उनकी रोजी रोटी थी ना वो। पर दर्पण के फ्यूचर प्लान्स कुछ और थे। उसे बड़े शहर जाकर अच्छी सी नौकरी करनी थी जहां वो अच्छा कमा सके। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि दर्पण के परिवार की 5 पीढ़ियां मूर्तिकार रह चुकी हैं। एंड दे वर एंड स्टिल आर द बेस्ट इन बिजनेस। दर्पण ने अपने पिता से मूर्ति कला सीखी थी, उन्होंने अपने पिता से, और ये प्रथा 5 पीढ़ियों से चलती आ रही है। तो इसे छोड़कर उसका कुछ और करना दर्पण के परिवार को मंजूर ना होगा। अब कहानी पर वापस आते हैं। दर्पण ने अब स्कूल पास कर लिया है, एंड दैट टू विद फ्लाइंग कलर्स। अब वो पूरा दिन अपने पिता के साथ बैठकर मूर्तियां बनवाता है। उसका बाहर जाकर पढ़ने का और नौकरी करने का बहुत मन है, मगर वो ये बात अपने पिता से कर भी नहीं पाता। उसने 1-2 बार कोशिश की है, मगर हर बार एक ही जवाब मिलता था, बेटा, बड़ा शहर माया नगरी की तरह होता है, ये तुम्हें अपने जाल में फंसा लेगा, इससे दूर रहो। और ऐसा करते करते 1 साल बीत गया। पर दर्पण भी शांत बैठने वालों में से कहाँ है। उसने बिना अपने पिता को बताए एक कॉलेज में अप्लाई कर दिया एंड ही गॉट एक्सेप्टेड। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा कि वो फाइनली अपना सपना पूरा कर सकेगा, बड़े शहर जा सकेगा, पढ़ सकेगा। एंड देन रियलिटी स्ट्राइक्स। अब्बा नहीं मानेंगे। पर आज तो उसने ठान लिया था कि उनसे बात कर कर रहेगा। वो घर गया और उसने अपने पिता को कॉलेज से आया वो लेटर दिखा दिया। ये देखकर उसके पिता आग बबूला हो गए। तुझे कहा था शहर माया नगरी की तरह होते हैं, और फिर भी तूने कदम उठाया, वो भी हम सबसे छुपकर। कहीं नहीं जाएगा, तू फाड़ कर फेंक दे इसको और कल से काम पर आ जाइयो। उसके पिता का ऐसा रूप दर्पण ने आज तक ना देखा था। वो ये देखकर सहम गया, पर खुद से वादा कर ही दिया था कि आज तो बात कर कर रहूंगा। तो उसने जवाब दिया, पापा, ये मेरा सपना है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, नौकरी करना चाहता हूँ, बड़े शहर में रहना चाहता हूँ। तुझे शहर की माया ने निगल लिया है, इसे छोड़ दे और काम पर ध्यान दे, ये उसके पिता ने कहा। बस अब दर्पण से और न सुना गया। उसने पलटकर जवाब दे ही दिया कि मैं जा रहा हूं और इसमें आप मुझे नहीं रोक सकते। इतना बोलकर वो घर से बाहर जाने लगा और बिल्कुल किसी बॉलीवुड पिक्चर की तरह जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचता है, पीछे से आवाज आती है, अगर इस दरवाजे के बाहर कदम रखा तो कभी लौट कर मत आइयो, उसके बाद तेरा कोई परिवार नहीं। दर्पण हिचकिचाया मगर फिर चल पड़ा।
शहर जाकर उसने पढ़ाई की, अपना खर्चा निकालने के लिए बच्चों को ट्यूशन्स दिए और जैसे तैसे पैसे जोड़कर अपनी डिग्री हासिल कर ली। कॉलेज खत्म होते ही उसे एक अच्छी सी नौकरी भी मिल गई। एवरीथिंग दैट ही वांटेड सीम्ड टू कम ट्रू। और एक दिन उसे एक चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी थी उसकी माँ की। वो ये देखकर कुछ देर तो हिल भी नहीं पाया। काफी हिम्मत कर कर उसने चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा था, बेटा घर आ जा, तेरे पिताजी नहीं रहे। मानो दर्पण के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो फटाफट अपना सामान पैक कर कर घर के लिए दौड़ता है। घर पहुंचते ही अपने पिता के शरीर को यूं बेजान देख मानो उसके भी प्राण निकल गए हों, वो अपने पिता के पास जाकर बैठता है और बस एक ही बात बोलता रहता है, मुझे माफ कर दो। इट्स अ वेरी क्लिशे स्टोरी राइट, पर अब एक सवाल आता है कि इस कहानी में गलत था कौन? दर्पण? वो अपने परिवार को छोड़कर चला गया अपनी तरक्की के लिए, सेल्फिश ऑफ हिम मे बी। पर एक बार उसके नजरिए से सोचो, विल यू डू समथिंग फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ दैट यू हैव नो इंटरेस्ट इन? अगर आप सक्षम हो तो क्या आप तरक्की नहीं चाहोगे? तो क्या दर्पण के पिता गलत है? उन्हें अपने बेटे को आगे बढ़ने देना चाहिए था, समझना चाहिए था। मे बी। एक बार एक बाप के नजरिए से तो सोचो, अ फादर वॉन्ट्स टू लीव अ लेगेसी फॉर हिज किड्स, और दर्पण के परिवार की 100 साल पुरानी धरोहर है मूर्तिकला। उसके पिता उसे देकर जाना चाहेंगे ना? तो तुषार यहां गलत है कौन? Well, that is the beauty of binary. We are hardwired to believe कि एक चीज सही है तो दूसरी गलत होगी। आप अपनी जिंदगी के उदाहरण ही ले लो। अगर आपको लगता है आपका तरीका सही है तो आप दूसरों की सुनोगे भी नहीं। अगर कोई किसी चीज का साथ नहीं दे रहा तो उसका मतलब यही हुआ ना, वो उसके खिलाफ है। And forget all of that. Many of you didn't make it to this part of the story because you thought you know what's gonna happen and you decided in binary कि either I'll continue or I'll not. ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं मैं आपको। अब एक बात बताओ, क्या ये सब सही है? My answer is maybe. इंसान एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। इसके पास बहुत से इमोशन है, विचार हैं, किस्से हैं, कहानियां हैं, रिलेशंस हैं, जिम्मेदारियां हैं। इट इज नॉट फेयर ऑफ यू टू टीच हिम टू यूज ऑल दीज इन बाइनरी। भाई सिर्फ ब्लैक और वाइट दो रंग नहीं होते, सैकड़ों और रंग भी एग्जिस्ट करते हैं। 0 और 1 दो नंबर नहीं होते, सैकड़ों और नंबर एग्जिस्ट करते हैं। सही और गलत सिर्फ दो पहलू नहीं होते, बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। मगर ये सब आप तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक आप अपने अंदर की रिजिडिटी को दूर नहीं कर देते, जब तक आप दूसरों को सुनना शुरू नहीं कर देते, जब तक आप दूसरों के नजरिए को समझना शुरू नहीं कर देते। एंड बिलीव मी, once you start doing that, you will see the magic of things. You will see the beauty of people. That's all I want to achieve from the teapot. That's all I have to say. If there was one line that I have to say to you, it will be, let's break out of this binary. Let's break out of this construct and start living in the grey.